क्लास कुछ आपके लिए होगा खास, जितना भी टॉपिक होगा सबको निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन सीधे आपका हो जाएगा और हर एग्जाम आपका गुलाम हो जाएगा। आपने, मैं क्या बताऊं, कहूंगा तो नहीं, नहीं तो कहोगे हाँ सर भाव करे, यस मैं भाव खा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीका से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन लड़ते जा रहा है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में हर एक टॉपिक पूछबे करेगा। लगातार एग्जाम चलते जा रहा है 1 महीना, तो कभी किसी एग्जाम में कोई टॉपिक से पूछेगा, कभी कोई, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर जगह से, मतलब कि 8 9 10 11 12 उठा लो पूरा पूरा। लेकिन हम कहेंगे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन टॉपिकों को पढ़िए और शानदार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे। एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जब आता हूं तो कुछ खास लेके आता हूं और आपका रिजल्ट आपके करीब लाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, हम आज देर नहीं करने वाले हैं, है ना। ईमानदारी से हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, इसमें इस वीडियो में सब कुछ पढ़ लेंगे। और ये वीडियो बाबू अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन खोल दिया गया है, आराम से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ऑल टॉपिक रिवीजन होगा, और हाँ इसमें जनगणना की भी बातें होगी। जनगणना से जितना प्रश्न आ रहा है, हमें रियलिटी बात बताएं, आप प्रीवियस ईयर जा करके देखिए, करेंट अफेयर्स का कोई चांसेस नहीं है, जनगणना की कोई बातें नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। तो हम सोचे कि काहे नहीं इसी वीडियो में एंट्रेंस आपको एवरीथिंग पर पूरा जनगणना खत्म कर दें। उसके बाद से सुनिए पहले बातों को ध्यान से, आपकी क्लासेज ये तो चलेगी, आपका अगर ढेरों सारा अभी कमेंट रहा तो मैं इस क्लास में मैथ भी पढ़ा दूंगा, और आज मैं नहीं पढ़ाया हूं, और रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये पहले हम पढ़ा दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। चलिए, पावर ऑफ ज्ञापन एकेडमी, यस बाबू, लव यू गुरुजी, लव यू 2-3 ढाका, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, झील से रिलेटेड, और बिहार के सभी झील आपको याद होना चाहिए। बिहार के सभी झील और भारत के सभी झील, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है सांभर झील, एक क्वेश्चन पूछा गया है पेरियार झील, और मैंने उसी रोज बताया था कि झील पूछेगा। तो लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिहार का एक झील है, लक्ष्मी सागर झील। उसके बाद से मैं आपको, देखिए लक्ष्मी सागर झील कहाँ है, बिहार में, ये बातें आपको याद रखना है। गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग। लक्ष्मी सागर, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं एक और चीज, कांवर झील कहाँ है, कांवर झील ये बताना है आपको, कांवर झील। एक और बताना है कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील। ये दोनों झील बिहार की झीलें हैं, और दोनों के बारे में अभी बताइए। लोग कहता है कि ईश्वर को याद करो, कौनों का, मान लो हस्बैंड जी पी रहे हैं शराब, तो वो क्या कह रहा है, कितना दारू पी के भंगवाई रहेंगे, हे ईश्वर इनको तनी बुद्धि दो, का दो बाबू, तनी बुद्धि दो इनको, ऐसा होता है ना। तो वही बात है कुशेश्वर, अच्छा ईश्वर को क्यों याद करें, क्योंकि आपके वाले दारू पी के भंगवाए रहते हैं। दरभंगा में है, कहाँ पे बाबू, कुशेश्वर झील दरभंगा में है। और कांवर झील कहाँ है, तो ये बातें याद रखिएगा, बेगूसराय में है। ठीक है, मैंने बोला था कांवर माने अभी कंवारे हैं, फिर भी हमारे साल साहब हैं, है ना। तो वही बात है, बेगूसराय, बेगूसराय, है ना, बेगूसराय। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसे रामसर साइड घोषित किया गया है, ये रामसर साइड है, लिख लीजिएगा रामसर साइड। एक और पूछेगा, अभी अभी पूछ सकता है करेंट अफेयर में, वर्तमान में, सुनिएगा बातों को ध्यान से, वर्तमान में किस पक्षी अभयारण्य को, सुनो बिहार का है, किस पक्षी अभयारण्य को रामसर साइड, अभी फिलहाल की बातें कर रहे हैं, रामसर साइड घोषित किया गया है, रामसर साइड घोषित किया गया है। जब कोई जीव जंतु खतरे में रहता है तो उसे कह, देखो अच्छा राष्ट्रीय पक्षी क्यों बना दिया जाता है, देखा जाता है कि मोर खत्म हो रहा है तो बोल दिया देश का राष्ट्रीय पक्षी बना जाता है, कोनो मारेगा नहीं। वैसे ही रामसर साइड अभी हाल ही फिलहाल में किसी पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है, कोई मेरे को बताएगा। जमुई में ना, हाँ जमुई में तो है, लेकिन कौन सा, लिख लो बाबू, यहां याद रखिएगा, नागी और नकटी, याद रखो बाबू, नागी नकटी,
है ना। ये है जो, ये कहाँ पे है नागी और नकटी, तो आप हमें बताइए कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है। नागी, नाग याद रखिएगा, रामसर साइड घोषित किया गया है। तो आप बताइए कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है। बाबरी पूछ देगा, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में इसे घोषित किया गया है ना। बताइए, लिख लीजिए। तो हम बोलेंगे कि नागी, या नाग काटेगा तो लोग क्या कहेगा, जामू, है ना। तो जमुई में है। कहाँ पे है बाबू, जमुई में है। आज जमुई में क्या क्या होता है आपको बता दें, याद रख लीजिएगा बाबू। सोना जमुई में सबसे ज्यादा है। सोना उत्पादन के लिए जमुई फेमस है, ये बातें आपको याद रखना है। सोना, सोना उत्पादन के लिए फेमस है। तो आपको इतना याद रखना है। जैसे बोले कांवर, ओहो कंवारे हैं फिर भी सार जी आ गए हमारे बेगूसराय। कुशेश्वर, ईश्वर को क्यों याद करो, दारू पी के मंगवा लेता है, दरभंगा में हो जाएगा, है ना। और ये भी एक रामसर साइड है, और वर्तमान में इसे भी एक रामसर साइड घोषित किया गया है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, समझे। ये बातें आराम आराम से याद रखनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता है। लक्ष्मी बाबू, बिहार एक बात बोले, लक्ष्मी से कैसे याद रखे, बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पे था। सबसे ज्यादा बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह यहाँ पे होता था, लोग बहुत पैसे वाले थे। लक्ष्मी बरसती थी, लेकिन चोट्टा अंग्रेज लेकर के चला गया सब कुछ, है ना। एक और चीज याद रखिएगा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जब हुआ था, तो बिहार से कौन लड़े थे, तो ये भी लिख लीजिएगा। बिहार से वीर कुंवर सिंह लड़े थे, वीर कुंवर सिंह लड़े थे। बिहार से कौन लड़े थे बाबू, वीर कुंवर सिंह लड़े थे। ये बात, लड़ाई का नेतृत्व किए थे। चलिए इतना तो मैंने बता, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। मैं एक ही बात मैंने बोला था, क्वेश्चनवा लड़ा दूंगा तेरी चाहत में, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन लवणिया झील है, निम्नलिखित में से कौन लवणिया झील है, आपको बताना है। फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से लवणिया झील कौन है बाबू, तो बाबू लवण का मतलब जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। गोविंद सागर झील एकदम ना, ठीक है। सांभर झील लिख लो बाबू, लवणिया झील है। डल झील कहाँ पे है पता है, तो डल झील जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। बुलर झील मीठे पानी का झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। तो सांभर, सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील यही पूछा था बाबू, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अब कहिएगा कौन सा क्वेश्चन सर, सुनिए। सांभर झील किस प्रकार का झील है, अब कहिएगा इस साफे क्वेश्चन समझे नहीं। सांभर झील तो नमकीन पानी का है, सिंपल, है ना, याद रख लीजिएगा। कौन सा है बाबू, कौन सा लेक है, खारे पानी का या नमकीन पानी का, ठीक है। क्रेटर झील नहीं है, क्रेटर है, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर में बना है बाबू। अगर ये भुला गए गांधी सेतु तो जीना बेकार है। मैं सच बोल रहा हूं, क्या गांधी सेतु आपको पता होना चाहिए कि एशिया का, एशिया कह सकते हो, सबसे बड़ा पुल माना जाता था, ठीक है। गांधी सेतु किस शहर, किस शहर के निकट है बाबू, तो पटना के निकट है। हाजीपुरा पटना के बीच जो जोड़ता है वो वही क्या है बाबू, गांधी सेतु पुल है। अब एक और बात बताएं, ये क्वेश्चन सर रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, नहीं रुक रहा है बाबू, आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, सुनिए। पटना के गांधी सेतु पुल का निर्माण कब और किसने कराया, बस इतना बता दिया। पटना वाला बड़का पुलवा है, ठीक है। एक दिन हम चढ़ गए थे, गलती से लगा हिलने, तो बाद में पता चला कि पुल में सौकर होता है ना। तो आपको बताना है बाबू कि गांधी सेतु का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, जोड़ता है, वो कब हुआ था, तो आप लिख लीजिएगा कि 1982 में, इसी समय ना हुआ था जी, 1982 में हुआ था। ये बातें आपको याद रख लेना है, हाँ बहुत अच्छा। पटना गांधी सेतु सर, सही बात है, पटना बिहार की राजधानी है, हाजीपुर को जोड़ता है सर, एकदम जोड़ता है, बहुत अच्छा। इस पुल का निर्माण कौन सी कंपनी कराई थी, हमारा तो मने नहीं था कराने का, क्योंकि वो इतना लंबा है। गैमन, गैमन कंपनियां का नाम है, लिख लो भाई, हमारा तो मन गया भाई, पानी में गया, है ना। तो गैमन एक कंपनी थी, गैमन इंडिया कंपनी करके एक लिमिटेड आती थी, ठीक है, आती थी क्या, आई ही थी,
ये बातें आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी वगैरह के समय में ये पुल बना था। लेकिन इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, ये का आपने तो पुल बनवा लिया, लेकिन एक और चीज पूछेगा कि पटना में एक और चीज बड़ा फेमस है, क्या? पटना का गोल घर। पटना का गोल घर, पटना का गोल घर का निर्माण, अनाज का झूठ मूठ के गोल घर है उसमें पहले अनाज रखा था तो अंग्रेज सब बनाया था। तो पटना के गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण, तो हमारा ट्रिक याद कीजिए 786। खाली इसमें एक लगा दीजिएगा, क्या याद रखना है? 786 खाली एक, यानी 786 का मतलब समझते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना? तो 786, तो आपको बताना है पटना के गोल घर का निर्माण कब हुआ था, बताइए। तो कहिए सर गोल घर था तो लोगों में क्या करते थे? अरे तो याद रखो याद रहना चाहिए। बहुत अच्छा, अनाज का घर है बाबू वो, अब ना स्टैंडर्ड बन गया है। हाँ, कैप्टन जॉन गार्डिन ने बनवाया था, याद कर लो, गार्डिन, गार्डन माने बगीचा, तो जॉन गार्डिन ने बनवाया था, जॉन गार्डिन। ये बातें याद रखिएगा। अब तीसरा पटना से क्या पूछेगा? तो पटना का मैंने बोला था ना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय पूछेगा। तो मैंने कई बार बताया है कि पटना उच्च न्यायालय 1916 में बना था, ये वाला। एक और अगर पूछना होगा तो पूछ सकता है आपसे कि कौन सा पूछेगा? हम्म, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये भी लिख लीजिएगा, ये वो पटने वाला है। अब पटना में कौन सा चीज का ज्यादा उत्पादन होता है? तो ये भी लिख लो कि पटना में प्याज होता है बैठ के। अच्छा, पटना टाउन शहर है, तो टाउन शहर में खेत तो होता नहीं है, तो लोग बैठ के प्याज छीलते हैं। क्या करते हैं? बैठ के प्याज छीलता नहीं। प्याज वगैरह और दाल वगैरह पटना में यहाँ पे ज्यादा होता है, ये बातें आपको याद रखना है। मेरे को पटना मिला, मैंने पूरा का पूरा पटना बता दिया, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता, मस्ट इंपॉर्टेंट, याद करो। पाकिस्तान वाला देखे हो, हम लोग सिंधु जल का पानी रोक दिए थे, तो पाकिस्तान कह रहा है हाँ हमारा पानी रोक दिए हो, क्योंकि हम लोग पानी सिंधु तक पानी हम लोग रोक तो कितना दिन तक रोक के रखेंगे, है ना? तो वही सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें 80%, सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, अब 20% हम लोग यूज करते हैं। लेकिन रास्ता में तो हम भारत से जाती है सिंधु नदी। तो वो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये बातें बताना है। और कौन दो व्यक्ति थे, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री, होने के राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब 1960 में, ये तो फेमस है, ये तो एकदम फेमस है। ठीक है, तो बता दीजिए जवाहरलाल नेहरू के बीच और अयूब खान के बीच, किसके किसके? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहर, आप पाकिस्तान के मान लो कि राष्ट्रपति अयूब खान, अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। लोग नहीं कहते अलबत जी, अयूब खान एकदम उब गए थे पानी के लिए, तो बाद में इनको 1960 में सिंधु जल समझौता वाला, ये बाद में याद रखिएगा। सांगपो नदी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम सांगपो है, ये बातें याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? सांगपो है। इसे तिब्बत में सांगपो वगैरह कहते हैं। आज जब ये प्रवेश करती है कहाँ पे? भारत में, तो असम के क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र वगैरह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड, लिख लो बाबू। गरसोपा तो नहीं होगा, गरसोपा तो नहीं होगा, मैंने बताया था गरसोपा जलप्रपात, मैंने गरसोपा जलप्रपात बताया था आपको। ट्रिक याद कीजिए, गरसोपा बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोलत मैंने बोला था ना, पता है एक समय ऐसा था कि मुझे उसकी लत लग गई थी, और वो लत छुड़ाने की मैं कोशिश कर गया था कि फिर लत लग गया, है ना? हो जाता है, बातों बातों में होता है एक्शन, दिल के साथ हो जाता है कनेक्शन, है ना? लेकिन इसे हम होने नहीं देंगे। मैं पूरा पढ़ाऊंगा हर एक टॉपिक बाबू, आपको ना सोने देंगे ना किसी के होने देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, रिजल्ट आपका सिर्फ होगा
ये आपसे वादा है ना। तो बाबू काकोलत जलप्रपात नवादा में है, नवादा में है। अब कैसे, तो हमसे तुम वादा करो, तुम्हारा लत लग गया है, काकोलत लत लग गया, नवादा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात बाबू कर्नाटक में है, ये बातें याद रखिएगा। शिव समुद्र कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है गरसोपा जलप्रपात कहाँ है, मैंने बताया है गरसोपा जलप्रपात कहाँ है, बताइए। गरसोपा जलप्रपात हम ना क बार बताए हैं आपसे, ठीक है। जिसे जोग जलप्रपात कहते हैं ना, कहते हैं जोग टोन डाइन भूतिन की है ना। तो इहो कर्नाटके में है, लिख लेना। जोग या गरसोपा ये दोनों का दोनों कहाँ पे है, कर्नाटक में है, कर्नाटक, कर्नाटक। ये बातें आपको याद रखना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सोपा का मतलब नहीं समझते, आई सरावती नदी पर है, सरावती, सरावती बड़ी शरारती नदी है, सरावती। गर सोपा है ना, सोफा पर बैठे है, आ जाके सोफा फाड़ देगा, शरारती बना है ना। गर सोपा, ये बातें आपको याद रखनी है ना। चलिए, तो अब भुला गए होंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हम इतना ना बता दिए कि भुला गए होंगे। अब मिटा देंगे, सिंपल बाबू। लड़कियां ना, जितनी भी कंवारी लड़कियां हैं शिव जी की पूजा करती हैं, तो कंवारी नदी पर यानी कावेरी नदी पर ये है, कावेरी नदी पर, ठीक है। कौन सा झरना, झरना यानी शिव समुद्रम। पूछ देगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक। बड़ा लड़की नाटक करती है, एक्सक्यूज मी, आप मेरा तो केयर ही नहीं करते हैं, है ना। गरसोपा बोल देगा तो लड़कियां शरारत करती है, तो शरावती नदी पर, है ना। लेकिन शरारत करती है तो यो याद कर लो, कर्नाटक में शरारत नाटक करती है, ठीक है। जब बोल दे काकोलत जलप्रपात, तो काकोलत नदी है ना। कहाँ पे है, तो बिहार में। बिहार में कहाँ पे, हमसे वादा करो क्योंकि तुम्हारा लत लग गया है, नवादा में है। क्वेश्चन पूछा है गरम, तो गरम है ब्रह्मकुंड। गरम कौन है, ब्रह्मकुंड। ये बातें आपको याद रखना है। सर जी करने लगे लड़की ना ना, एकदम हम लड़की का कब बुराई की है, हम तो आपको याद कराने का तरीका बताएं। आज तक कसम पड़ोसी की, मैंने कभी भी लड़कियों की बुराई नहीं की है। अच्छा आप लोग बाबू बताओ, लड़का सिर बताएगा, हम लड़की का कभी बुराई किए, पीडीएफ सेव कर लीजिए। थैंक यू सो मच बाबू, यार हम थोड़ा भी दिमाग पर नहीं था। पीडीएफ सेव नहीं करेंगे ना, तो फिर कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा। यस सर, आप कभी नहीं करते, वही ना, हमेशा हमसे लगता है कि हाँ लड़ते रहती है सब, ठीक है। जाने दो, यस सर, आप कभी आज तक नहीं किए हैं लड़कियों को, हाँ तब ठीक है। वही तो, कैसे, हमको तो लगता ही नहीं कि हम बुराई किए हैं आज तक। चलिए अगला, लोनार झील, लिख लो बाबू, लोनार झील भारत का किस राज्य में है, लेकिन ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है लोनार झील, उस तरह नहीं पूछा है। लोनार झील किस प्रकार का झील, अब झीलों का प्रकार होता है। अच्छा झील माने पोखरा, तो झील पोखरा बनता कैसे है, अगर ऊपर से कोनो उल्का पिंड गिरा, खाल हो गया, खाल हो गया तो हमें कहियो ना कहियो पानी भर जाएगा, तो यो झील बन जाता है। ज्वालामुखी फटा, सुनो ध्यान से, मान लो कि इस तरह से हुआ, ज्वालामुखी मान लो इस तरह से फट रहा है, फट रहा है, फट रहा है, बाद में सूख जाएगा, तेहू में खाल हो जाएगा, पानी भर जाएगा इसमें, तो यो झील बन जाएगा, जिसे क्रेटर झील कहते हैं, है ना। झील के प्रकार है, तो आपको बताना है लोनार झील कहाँ है, कर्नाटक में। लो मार हो जाएगा, मार होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बातें करूं, अगला क्वेश्चन, बूलर झील निम्नलिखित, पूरा झील पहले हम पढ़ा दे फिर आराम से पढ़ाएंगे ना। बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तब बूलर झील कहाँ पे है, तब बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। मैंने बोला था ना कि जम्मू कश्मीर में बड़ा ठंड लगता है, तो उलेन का कपड़ा डाल लेते हैं, उलन, उलन का कपड़ा डाल लेते हैं। तो उलर झील और डल झील, ये दोनों कहाँ पे, ठंडा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी बाबू मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेगा पार्टी करने शुरू किया था। नर्मदा, एकदम मर्द की तरह आदमी कोई स्मार्ट दिखा, तब मेगा सोची कि हम पटा लेगा, है ना। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से बाबू, तो ये बातें याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक से, ये बातें आपको याद रखना है। अगला, बिहार की शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहते हैं, आपको बताना है। लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कोसी नदी का
उद्गम स्थल कहाँ है, माने कहाँ से निकलती है, आपको बताना है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल से है। नेपाल में सप्त कोसी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए, नेपाल से है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप कभी गलत देते हैं। तब बिहार की शोक नदी को क्या कहते हैं? बिहार की शोक है हमारी कोसी नदी। ये बातें याद रखिएगा। एक और बताएं, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे झारखंड की शोक नदी किसे कहते हैं बाबू? झारखंड तो दामोदर नदी को कहते हैं। अब बंगाल की शोक भी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। झारखंड में स्थित तिलैया बांध किस प्रकार का झील है? झारखंड में स्थित तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध, वहां पे जो झील है वो किस प्रकार का है? तो एकाएक जमीनवा वहां धंस गया, तो जमीन एकाएक धंस जाएगा तो खाल हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद पानी भर गया, तो ये धसान घाटी है। कौन है बाबू? धसान घाटी है। आपको बताना है तिलैया बांध किस नदी पर है। नदी का नाम बताओ। मैंने ट्रिक में बताया था तिलैया बांध के बारे में, याद है तो बता दो। लोग तितली पकड़ते थे तो लोग हम बारा हो जाएगा ना, बराकर नदी, बराकर नदी, याद रख लो, बराकर नदी मैंने आपको बता रखा है। हाँ यस सर, मैं आपने उसी दिन बताया था। अगला क्वेश्चन, कांवर झील भी, अरे बाप रे, तो अभी ये पढ़ाए हैं, बताइए झट दे। कांवर झील बिहार में कहाँ है? तो कांवर झील बिहार में कहाँ है बाबू? तब बेगूसराय में है। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बातें करें। अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ? टिहरी तो वो भाग रही थी ना, तो भागीरथी। अगला क्वेश्चन फटाफट हम ले चलते हैं जो हमको पढ़ाना है। चलिए, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। जो समझाना है वो जल्दी हम पढ़ाते हैं। चलिए बताइए, गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। तो बाबू गौमुख से निकलती है, याद रख लीजिएगा, गौमुख। कहाँ से बाबू? गौमुख से निकलती है। गंगा की लंबाई भारत में कितना है? तो पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525। लेकिन अगर ई क्वेश्चनवा नहीं पूछे तब? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन ना पूछे तब? गुरुजी आज का न्यूज देखे हैं? अपने एकेडमी का चर्चा हर जगह है। हाँ बाबू, पता है क्यों? मैं एक ही चीज बोलता हूं, देखिए बाबू, चर्चा तो होगा, चर्चा सरेआम होगा, और मेहनत भी यहाँ सरेआम होता है। मैंने आपसे एक वादा किया था, जिस दिन हम टीचिंग लाइन में पैर रखे थे ना, उस दिन मैंने कसम खाया था एक बात को, पता है क्या? कि जिस बच्चे के घर शिक्षा नहीं पहुंचेगा ना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उस घर में शिक्षा पहुंचाना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बेस्ट शिक्षा। बहुत पहले जब लोग जीके जीएस पढ़ाते थे तो याद करना पड़ता था। मैंने हर जीके जीएस का लॉजिक बनाया, हर मैथ से जो लोगों को नफरत था, मैंने मैथ से मोहब्बत, आशिकी सिखाया। क्योंकि जब से हमारा हुआ ब्रेकअप, तब से हमने मैथ से किया मोहब्बत, है ना। तो इसीलिए बाबू आपको याद करने को बता रहे हैं। तो आपको कह रहे हैं ना कि मैथ से मोहब्बत कर लो। और हाँ, दिमाग खर्चा आप कहाँ कीजिएगा पता है? देखिए बाबू, छोड़ो, रहने दो ना, तो खिसिया जाओगे। ज्ञापन एकेडमी का मैं एक ही चीज बोलता हूं कि ज्ञापन दिलासा नहीं, रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है, और इस बार जिंदगी बदल रहा है, दिख भी रहा है। लेकिन एनीवे, गंगा नदी 25-25 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? बिहार में लंबाई कितनी है ये बताना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है? बिहार में कहां प्रवेश करती है? कहां पे आकर के प्रवेश करती है? ये भी क्वेश्चन गंगा नदी से आपको पूछेगा। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन बताना है। वेरी गुड। तो बिहार में गंगा की लंबाई है 445। 445, 4 याद कर लो, 444, 445। बिहार में गंगा नदी कहां पे प्रवेश करती है आप बताइए बाबू? बिहार में गंगा नदी चौसा के पास, लिख लो बाबू, मौसा मत लिख लेना, चौसा के पास, ठीक है। चौसा के पास का होती है, बक्सर वाला इलाका में आपको प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन के बारे में बताऊं। हाँ, एक और चीज, कितने जिलों से सट के जाती है ये बता सकते हैं? गंगा नदी जब जाएगी, मान लो सीधा बीचे बीचे बिहार से निकल जाती है, तो यो बता दो। जब बात छिड़ी है तनी बढ़िया से बताओ। मान लो कि आपन हो गया बिहार, आई ना आपन बिहार में, ये वाला हो गया आपका
गंगा नदी। तो भाई जाएगा तो कौ गो राज्य नहीं, कौ गो जिला सटेगा। आपको ये बताना है बाबू मेरे, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों को स्पर्श करते हुए जाती है? ईमानदारी से बताना, ठीक है, ईमानदारी से लिख लो। बिहार में ये 12 गो जिला को स्पर्श करते, बस से बिहार, बस से 12 गो जिला स्पर्श करती है। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर है? तो बाबू पटना गंगा नदी के तट के किनारे है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो मैंने आपको बोला था कि जब वो भाग रही थी, क्या कर रही थी? भाग रही थी, भागीरथी न थी जी, इधर से आ रही थी अलखनंदा, तो जहां पे मिलेगी तो कह रहा है यही ना है जी, भागीरथी, ठीक तो है। देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग हो जाएगा आपका, सही तो हम आपको बताए थे, हम आपसे ही देख लें। वेट 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 वेट, चलिए 40 रुपए का सुपर चैट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे है बाबू राय, बाबू है ना जी, राय रूपा, 40 रुपए, थैंक यू सिस्टर है तो सिस्टर, है ना। चलिए, नहीं समझे आप क्वेश्चन का आंसर, आप कुछ बोल दिए, पहले ध्यान से सुनो। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है बताइए? या फिर ऐसे, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? संगम माने मिलन, मिलन अभी आधा अधूरा है, लिख लो बाबू देवप्रयाग। अब कहिएगा सर गंगा नदी पूरा पढ़ा दीजिए, काहे पढ़ाए हम हैं? इतना ना पढ़ा दिए हैं हम गंगा नदी कि मैंने बोला है कि एक रहने से एकदम ढिमलाते हुए नदी आती है, कहती है कि हम अपने वाले से जाके मिल जाएंगे, आईने से ही भाग रही थी कि हमहू मिलेंगे, दोनों आदमी भेंट किया जाएगा। अब बताओ ये दोनों आदमी का जब मिलन होगा तो भगवान खुश हो कि भाई चलो भाई, भगवान कृष्ण का प्रेम सफल नहीं हुआ, दो इंसान का प्रेम, देव खुश हो जाएंगे, तो मिलेंगे तो देव प्रयाग हो जाएगा, देव प्रयाग। ये भाग रही थी आनंद लेने के लिए अलखनंदा, अलकनंदा। लेकिन अलकनंदा में बहुत सारी नदियां अपना पानी ऐसे दी है, जैसे पहला नदी को कहते हैं यहाँ पे विष्णु प्रयाग, ठीक है। उसके बाद से जाएंगे तो विष्णु कर्ण प्रयाग हो जाएगा, रुद्र प्रयाग हो जाएगा, 4-5 गो प्रयाग है, ठीक है। फिर इधर से भी एगो नदी आएगी, मिलेगी, ढेरों सारा सही हो गया। मैंने गंगा नदी में 1000 बार पढ़ाया होगा, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो फिर बता देंगे कि हम कैसा टॉपिक पढ़ाएं। इनमें से कौन सा झील कश्मीर में है? बता दीजिए बाबू, कौन सा झील कश्मीर में है? कश्मीर वाले बता दो। एक और लड़की यहाँ सुपर चैट की है लेकिन मैंने देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी, रुक जाओ। जैनब खान ने 20 रुपए का सुपर चैट किया, एंड थैंक यू सिस्टर। तो चलिए बाबू, इनमें से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में है? तो ये है पुलिकट झील। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश वगैरह इलाका में पड़ता है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। कोलेरू कहाँ है? तो कोलेरू आप बताइए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, अरे बाप रे बाप, निम्नलिखित में से कोई ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी बाबू अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी भारत में, नर्मदा और तापी, ये दोनों नदी इधर अरब सागर में गिरती है। ये बातें आपको याद रखना है। और हाँ, आपसे पूछ देगा दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये भी बातें याद रख लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा, बता दो धीरे से। दक्षिण की गंगा, सर दक्षिण की गंगा का क्या नाम है? अब ये वह तो क्वेश्चन वहां पूछ रहे हैं। गोदावरी को कहते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, गोदावरी को दक्षिण की गंगा। लूनी नदी देखो लूनी, लूंगी याद है ना, लूंगी तो वही लूंगी। लूनी नदी किस राज्य की नदी है? गुजरात की है कि महाराष्ट्र की है कि राजस्थान की है कि उत्तर प्रदेश की है? लूंगी नदी या लूनी नदी बताइए। लूनी नदी किस राज्य की नदी है? लूनी नदी किस राज्य की नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लूनी वाला पूछा था तो हमने सोचा कि चलो बता ही दें। बाबू एगो बात बताओ, लूनी लिखा है तो लूनी नदी राजस्थान की है ना। आप अब कहिएगा सर राजस्थान की कैसे? राजा लुंगी थोड़े पहनता है। हम बोले जाने दो, पहने चाहे नहीं पड़े, और ओकरा से का करना है।
अगला क्वेश्चन, भारत में, चलिए अगला अब तनी क्वेश्चन का लेवल बदलते जा रहा है बाबू, फटाफट। चलिए, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम माने पहली बार जानवरों को बचाया गया था 1972 में, लेकिन बोल दे वन को बचाया गया था 1980 में, 8 साल के बाद। पहले जानवर बचाया गया, फिर जानवर का घर। अच्छा बताओ, आदमी का घर जल रहा है तो पहले आदमी को ना बचाओगे, तो पहले जानवर, और बाद में जानवर का घर को क्या कहते हैं, जंगल। तो जंगल को संरक्षण किया गया 72 में, 80 में। 8 साल के बाद क्या किया गया बाबू, जंगल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लगा, आप लिख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, इनमें से उत्तराखंड का बाघ परियोजना कौन है? कौन ऐसा बाघ परियोजना है जो उत्तराखंड में है, आपको बताना है। या फिर कौन ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। राष्ट्रीय उद्यान भी बता सकते हो। गुरुजी आप हमेशा फ्री क्लास लीजिए, तो हम तो फ्री क्लास लेते हैं, हम कहाँ कौन तो नहीं लेते हैं जी। हम तो आज तक बैच भी लॉन्च कोई नहीं किए हैं। सुनो ना, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि तुम देखना आने वाले समय में नहीं भारत में झंडा गाड़ दिए ना, किस हिसाब से, तो जॉब के मामला में। हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका कमेंट और आपका मेहनत, क्योंकि हम जितना देर मेहनत कर रहे हैं, हमारा मेहनत दिखना थोड़े है। सुनो ना, एक आदमी, हमारी मम्मी हमसे बोली कि बेटा तुम्हारी कमाई क्या है, तो हम वीडियो आज का दिखाए, बोले कि देख मम्मी यही मेरी कमाई है, ठीक है। जो कोई नहीं करता है ना, वो तुम्हारा बेटा कर रहा है, और यही मेरी कमाई है कि हमारे फैमिली की सफलता ही हमारी पहचान बनेगी, और हर वक्त एक नया निशान छोड़ेगी, हर एग्जाम में एक नया निशान छोड़ेगी। जैसे डीएलएड में छोड़ा, बिहार पुलिस में छोड़ा, बीएड में छोड़ा, इस बार बिहार एसएससी में भी हम लोग पैर रख चुके हैं। और आप देखिएगा कि जिस दिन हम इसका, अभी बैच शुरू हुआ है, ज्ञापन इंट्रेंस एकेडमी पर शुरू हुआ है, इंट्रेंस, हम ज्ञापन इंट्रेंस एकेडमी पर शुरू किए हैं, लेकिन आप देखिएगा बाबू, ये ऑल इन वन बैच बिहार एसएससी को ले जाएगा। और जीविका, जीविका में सबसे ज्यादा रिजल्ट भी ज्ञापन देगा। क्यों? क्योंकि ज्ञापन में कभी एबाज सर से पूछना कि जीविका के बारे में हम जो टॉपिक तैयार किए हैं वो किस तरीका से टॉपिक हुआ तैयार किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में लड़ा नहीं दिए ना, लड़ा के सड़ फोड़ देंगे क्वेश्चन का, मैं सच बता रहा हूं, इतना जबरदस्त जीविका का हम तैयार किए। लेकिन हम तनी देर आएंगे, हमारी फैमिली तनी देर आएगी, लेकिन बड़ा दुरुस्त आएगी, है ना, तुम देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में कार्बेट, जिम कार्बेट। मैंने बोला था ना कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान था, राजा जी जिम करके गोविंद के साथ गंगा में उतरे, है ना। बेतला कहाँ है? मानस जानते हो, नाम दफा, इस सब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बता चुके हैं। अब एक एक करके आते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बताइए, उत्तराखंड देवों की भूमि है, और कभी भी भगवान की, गॉड की, खुदा की पूजा करना हो तो नहा धोवा के जाना चाहिए, है ना। तो हमने सोचा कि काहे नहीं हम जाके गंगा में नहा लिए। तो हम गए अपनी वाली के साथ, तो हम चले गए गंगा में नहाने। हमारे दोस्त को गोविंद था, उसके साथ नहाने चले गए। तो उनसे जैसे आप गए, जाके पूछे कि मैडम जी सर कहाँ गए हैं? तो वो जानते हो क्या बोले? क्या बोली कि नहीं पता है सर कहाँ गए? सर तो आप हमारे राजा जी हुए ना। तो राजा जी क्या हो जाएगा बाबू? पता है राजा जी कहाँ गए हैं, है ना, कहाँ गए हैं? राजा जी देखो यहाँ पे, जिम करके, जिम किए थे तो गर्मी हुआ था, है ना। राजा जी जिम करके गोविंद के साथ, गोविंद के साथ गंगा में उतरे, ठीक है। तो राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गोविंद सागर नेशनल पार्क, है ना, गंगेय हो जाएगा नेशनल पार्क। उतरे से उत्तराखंड में, उत्तराखंड का यही सब राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ पूजा करना है। तो राजा जी जिम करके गोविंद के साथ गंगा में उतरे। मानस कहाँ पे है? तो आइए मानस बता रहे हैं। आप देखिएगा, आप जैसे शाम होता है ना, तो लड़का का क्या करता है, चला जाता है शाम को घूमने। अब ब्याह होने के बाद आप घूमने जाइएगा तो क्या कहेगी? हाँ, जब आपको माना किए हैं कि शाम को घूमने नहीं जाना है, कामना का दिखाने जाते हैं आप, हैं? कौन हमारे सौतन पाल के रख लिए हैं आप कि दिखाने जाते हैं? हमार बतिया नहीं मानिएगा, है ना। तो मानस कहाँ पे? तो शाम से असम में है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, असम में है मानस। ये बातें याद रखिएगा, हमार बतिया नहीं मानिएगा,
है ना। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये बातें याद रखना है। दूसरा आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन है ये वाला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेटवा नहीं, बेतला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम। एक ही गो राष्ट्रीय उद्यान हुआ है, बिहार में भी एगो राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में। तो बाबू झार आपका बेटवा गलती करेगा तो कहा, ए बेटवा सुन, झाड़ दोगे ना, तो झारखंड में है, झारखंड में है। ये बातें आपको याद रखना, बेटवा को झाड़ देंगे पहले बता दे रहे हैं हम, है ना। तो याद रखिएगा, पलामू जिला वगैरह पड़ेगा, पलामू जिला। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अपनी फैमिली में सुपर चैट हुआ है। नमस्ते गुरुजी, मैं दरभंगा जिला से हूँ, कल मेरा एग्जाम मुंगेर में, अच्छा मुंगेर में है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और 100 रुपए का पूजा मंडल ने सुपर चैट किया है। बाबू अमित सर का आशीर्वाद हमेशा अपनी फैमिली के साथ, है ना। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि बस अगर गॉड मुझे कुछ दे तो हमारी फैमिली की कामयाबी दे, हमारी फैमिली की कामयाबी दे। हर बच्चे अपने माँ बाप के सामने एक सरकारी जॉब लेकर के जाए और हर एक सपना को पूरा करे। लेकिन अगर ही कोनो जॉब के लिए पढ़ रहा है कि जैसे जॉब हुआ तो ओकरे से बियाह करेंगे, तो देख लो तब दिक्कत हो जाएगा। माँ बाप के लिए करना है ना। ये नहीं कि होकरा खातिर पढ़ रहे हैं सर, तो ओकरा खातिर नहीं पढ़ना है। पहले बात, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। और हेलो बाबू, आपको कोई ना कुछ दिखाई दे रहा होगा ना कुछ सुनाई दे रहा होगा, इसलिए क्योंकि जानते हो बंद हो गया लाइट यार, आई एम रियली सॉरी। आप लोग को सुन पा रहे हैं हमको? हेलो, सिर्फ आप सुन पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। क्या हम कहें, सॉरी बाबू, एकाएक सब कुछ बैठ गया।